आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि कौमी शहरा की बंदिश से परेशान मुसाफिरों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बडगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक खास रेल सर्विस का आगाज किया गया है। मुसाफिरों ने इस पहल को काबिले तारीफ करार दिया और कहा कि हाईवे की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात दरपेश थी, अब ये रेल सफ़र उन्हें आसानी और सहूलत देगा। रेलवे जिम्मेदारान का कहना है कि इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा ताकि आवाम को बेहतरीन सफ़र की सहूलत मिल सके। मगर अब ये स्पेशल ट्रेन जाती है बराबर कटरा तक, तो इससे बहुत सहूलियत मिल सकती है स्टूडेंट्स के लिए और बाकी के लिए बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वैसे एक दिन लगता था बाय रोड, ऐसे 3-4 घंटे में इंसान घर पहुंचता ही रहता है। तो और बहुत बहुत सहूलियत पहुंचेगी इधर स्टूडेंट्स को भी, लोकल्स को भी, और ट्रेडिंग में भी बहुत फर्क पड़ता है ऐसे। कहता है कि कौमी शहरा की बंदिश से परेशान मुसाफिरों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बडगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक खास रेल सर्विस का आगाज़ किया गया है। मुसाफिरों ने इस पहल को काबिले तारीफ करार दिया और कहा कि हाईवे की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात दरपेश थी, अब ये रेल सफ़र उन्हें आसानी और सहूलत देगा। रेलवे जिम्मेदारान का कहना है कि इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा ताकि आवाम को बेहतरीन सफ़र की सहूलत मिल सके। बड़ी राहत मिली है मुसाफिरों को। हाईवे की बंद होने की वजह से जो परेशानियां दरपेश थी, उसमें ये राहत मिली है। ख़ास रेल सर्विस की शुरुआत की गई है जिससे मुसाफिरों को सहूलियत मिल रही है। कौमी शहरा की बंदिश से परेशान मुसाफिरों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बडगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक खास रेल सर्विस का आगाज़ किया गया है। मुसाफिरों ने इस पहल को काबिले तारीफ करार दिया है और कहा है कि हाईवे की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात दरपेश थी, अब ये रेल सर्विस उन्हें आसानी और महफूज देगा। रेलवे जिम्मेदारान का कहना है कि इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा ताकि आवाम को बेहतरीन सफ़र की सहूलत मिल सके। ख़ास रेल सर्विस की शुरुआत की गई है मुसाफिरों के लिए नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर, क्या जानकारी है? अब ये मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ये ख़ास ट्रेन की शुरुआत की गई है। जी यास्मीन, अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से ये इनिशिएटिव उठाया गया है, क्योंकि जम्मू कौमी शहरा जो ही बंद हो जाती थी तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं वो दरमादा रहती थी और मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना वहां पर करना पड़ता था। और हाल ही में हमने देखा कि कैसे तकरीबन 10-15 दिन के लिए मुसाफिर गाड़ियां या माल बरदार गाड़ियां हैं, दोनों फंसी रही, जिससे काफी मुश्किलात लोगों को हुई। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो है आज फिर एक ऐसा इनिशिएटिव उठाया गया जिसमें स्पेशल ट्रेन सर्विसेज रेलवे स्टेशन बडगाम से कटरा तक कंटिन्यू 15 दिनों के लिए रखी जाएगी। और आज से इफ्तिताह हुआ इस ट्रेन सर्विस का। हालांकि आज जो विस्टाडोम एक्सप्रेस है वो बडगाम से रवाना नहीं हो पाई, उस सिलसिले में जो स्पेशल ट्रेन है वो यहाँ से रवाना हुई और कल से बाज़ाब्ता जो है विस्टाडोम एक्सप्रेस जो है वो रवाना होगी, ताकि जो यहाँ पर मुसाफिर है उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जम्मू कौमी शहरा जो ही बंद हो जाती है तो काफी स्टूडेंट्स या कई ऐसे अफसरान या ताजिर तिजारत पसंद लोग जो है वो रोड के जैम की वजह से वहां पर फंस जाते हैं और मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है ये स्पेशल ट्रेन सर्विसेज आज से जो है स्टार्ट की गई है। और इस सिलसिले में हमने स्टूडेंट से बात की, उन्होंने काफी अप्रिसिएशन इस इनिशिएटिव की और कहा कि ये जो ट्रेन सर्विसेज है ये हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और कम वक्त में वो जो है अपनी मंजिल। जी बिल्कुल, कम वक्त में मंजिल पे पहुंचेंगे। बड़ी राहत है। यहाँ तलबा के लिए भी बड़ी राहत है। यहाँ पर अब किस तरह से इनकी टाइमिंग क्या रखी गई है नूरुल अमीन?
जी, अगर टाइमिंग की अगर हम बात करेंगे, सुबह 9 साढ़े 8 से 9 बजे तक जो है ये ट्रेन जिला बड़गाम के रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और कटरा की तरफ ये जाएगी। और यहाँ से जो है मुसलसल कंटिन्यूअसली 15 दिनों के लिए इस ट्रेन को रखा गया है। 15 यानी कि आज से 15 दिन को लेकर जो है ये ट्रेन कंटिन्यू यहाँ पर चलेगी। और सुबह साढ़े 8 बजे से जो है ये ट्रेन सर्विसेज शुरू हुई। और आज भी सुबह 8:30 पौने 9 के आसपास जो है ये ट्रेन जिला बड़गाम से रवाना हुई, जो कटरा स्टेशन की तरफ जा रही थी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कौमी शहरा को लेकर बातें उठ रही थी, तो उस सिलसिले में जो है हमने देखा कि कैसे पार्सल वेन्स भी जो है इनॉग्रेट की गई। पार्सल वेन्स भी अब बड़गाम रेलवे स्टेशन से जा रही है, ताकि जो फूड यहाँ पर ग्रोवर्स है उनको इस रेलवे का लाभ हो और साथ साथ में उनका जो माल है वो मुख्तलिफ मंडीज की तरफ वक्त पर पहुंचे। और आज एक ऐसा इनिशिएटिव रेलवे ने लिया, नॉर्दर्न रेलवे ने, जिसमें अब पैसेंजर्स को भी एक राहत की सांस मिली। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब क्या इस तरह से किसी मजीद फैसले का कोई वो किया जा रहा है ताकि जो मुसाफिर हैं उनको परेशानियां ना हो, और काफी तारीफें भी मिल रही हैं इस फैसले की? जी, अगर हम बात करेंगे, अभी जितने भी लोगों के साथ हमने बात की, तो खासतौर पर स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से। और उन्होंने ये भी डिमांड्स रखी कि अगर ये ट्रेन सर्विसेज कंटिन्यूअसली रहती बड़गाम स्टेशन से काटरा तक, हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस की जब हम बात करते हैं तो श्रीनगर रेलवे स्टेशन से काटरा तक जो है मुसलसल चलती रहेगी, लेकिन अब ये जो स्पेशल ट्रेन सर्विस है इसके बारे में भी लोगों ने कहा कि ये ट्रेन सर्विसेज भी खासतौर पर जब इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं या नेशनल हाईवे जब ब्लॉक होता है उस वक्त ये कंटिन्यूअसली रन होनी चाहिए, ताकि मुसाफिरों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। खासतौर पर विंटर्स आने वाले हैं, विंटर्स में देखा जाता है कि जो नेशनल हाईवे है बर्फानी तूजे गिरने की वजह से या कहीं पर लैंडस्लाइड मडस्लाइड होने की वजह से जो कौमी शहरा है वो बंद हो जाता है। तो इस सिलसिले में लोगों ने कहा कि उन चीजों उस वक्त ये ट्रेन सर्विसेज फिर से बहाल होनी चाहिए, ताकि मुश्किलात के वक्त में ट्रेन जो है लोगों को सपोर्ट करे, इकोनॉमिकली भी और पैसेंजर्स को भी सपोर्ट करे, ताकि उनको मुश्किलात ना हो सफर में। बिल्कुल, मुश्किलात का सामना ना करना पड़े मुसाफिरों को, इसके लिए ये राहत भरी खबर सामने आई है। रेल सर्विस शुरू की गई है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं ताकि इस तरह की सर्विस जारी रहे, ताकि उन लोगों को सफर में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ अनंतनाग पुलिस ने अहम कदम उठाया है। नार्को टेरर केस में बिजबेहड़ा के संगम इलाके में जमीन जब्त कर ली गई है। ये कार्रवाई एक FIR के तहत की गई है, जिसमें इंडियन आर्म्स एक्ट, UAPA एक्सप्लोसिव और सब्सटेंस एक्ट और NDPS एक्ट की दफाएं शामिल हैं। जब्त की गई जमीन तकरीबन 3 कनाल 6 मरला है, जो इकरा मुश्ताक के नाम दर्ज थी। इकरा नार्को टेरर केस के मुलजिम फिरदौस अहमद भट्ट की भतीजी बताई जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि कानूनी अमल के तहत की गई ये कार्रवाई गैर कानूनी और मुल्क के दुश्मन सरगर्मियों पर सख्ती की मिसाल है। आपको बताएं कि तहजीबों की नशो नुमा और फ़रोग में ज़बान और रहन सहन के साथ साथ खान पान भी सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। ये चीज़ें उस समाज को एक मुनफरिद पहचान दिलाता है। इस लिहाज से कश्मीरी वाजवान, जो कश्मीरी तहजीब व सकाफ़त की शिनाख्त कहा जा सकता है, अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ अपनी लजीज डिशेस को लेकर भी कश्मीर का एक ख़ास मकाम है और कश्मीरी वाजवान इसमें सरे फहरिस्त है। आमतौर पर जो लोग कश्मीर से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते वो कश्मीरी वाजवान को महज इकलौती एक डिश समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मटन के मुतहिद अक़साम पर मुश्तमिल ऐसा फूड कोर्स है जो आम तौर पर शादी ब्याह के मौके पर सर्व किया जाता है। यूँ समझिए कि भेड़ या बकरी के गोश्त की मुख्तलिफ किस्म की डिशेस से सजी थाल को ही कश्मीरी वाजवान कहा जाता है। और कभी आपके सामने अगर शाही वाजवान की थाल आ गई तो समझिए आप धन्य हो गए हैं। राजस्थान की रवायती थाली की तरह इसमें भी 36 किस्म की डिशेस होती हैं। कश्मीरी वाजवान को वादी की फ़िरका वाराना हम आहंगी और आपसी भाईचारे की मजबूत अलामत भी माना जाता है।
शादी ब्याह के मौके पर कश्मीर के दरमियानी से लेकर ऊंचे तबके की फैमिलियों में पकवान के लिए इसी तरह देगें चूल्हों पर चढ़ा करती हैं। गरीब लोग भी अपनी हैसियत से बढ़कर मेहमानों की आवभगत के लिए कश्मीरी वाजवान तैयार कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसे तैयार करने वाले खानसामा भी खास होते हैं, जिनकी नस्लें आज भी इस रवायती पेशे से जुड़ी हुई हैं। ये शब्बीर अहमद हैं, जो तकरीबन 25 सालों से शादी ब्याह में कश्मीरी वाजवान तैयार करते हैं। कश्मीर में शादी ब्याह या फिर दूसरी किसी तकरीब का वाजवान के बगैर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसकी शुरुआत को लेकर अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत कश्मीर से ही हुई, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ईरान और तुर्की से ये रवायत कश्मीर पहुंची। कश्मीरी ज़बान में वास का मतलब खाना पकाना, जबकि वान का मतलब दुकान होता है। कश्मीर से नावाकिफ़ लोगों का वाजवान के बारे में आम गुमान ये होता है कि ये शायद किसी एक डिश का नाम हो, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल भेड़ और बकरी के गोश्त से बनने वाले मुख्तलिफ डिश के मजमूए को वाजवान कहा जाता है। ये नॉन वेज और वेज दोनों किस्म का होता है। वाजवान तैयार करने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर इसे तैयार किया जाता है। वाजवान की डिश में पत्थर पर कुटे हुए गोश्त से लेकर साबुत व सालिम पीस का इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि मवेशी के हर हिस्से से एक एक डिश तैयार की जा सकती है। वाजवान की थाल, जिसे कश्मीरी में त्रेम भी कहते हैं, तैयार होने में मेज़बान की माली हैसियत का बड़ा दखल होता है। वाजवान की एक आम थाल में 7 से 10, जबकि शाही वाजवान में 36 किस्म की डिशेस हो सकती हैं, जिसमें 1/3 डिशेस गोश्त से तैयार की जाती हैं। इसमें गरम मसाले, दूध, दही, घी और चर्बी का इस्तेमाल होता है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि वाजवान कैसे तैयार होता है और इनमें कौन कौन सी डिश तैयार की जाती है। इसे किस अंदाज में मेहमानों के सामने पेश किया जाता है। हमारे नुमाइंदे गौहर मलिक से जानते हैं कि वाजवान में क्या चीज़ें ख़ास होती हैं और उन्हें तैयार करने में खानसामा किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कश्मीरी वाजवान जो होता है वो फ्रेश वाजवान जो देखने को मिलता है वो कश्मीरी शादियों में मिलता है। तो आज हम ऐसे ही एक शादी में आए हैं। यहाँ पर आज हम पूरी तरीके से आपको दिखाएंगे कैसे कश्मीरी वाजवान तैयार होता है, कितनी मेहनत इसमें लगती है। जो कश्मीरी शेफ़ होते हैं जो ये वाजवान बनाते हैं, जिनको कश्मीरी में कश्मीरी वाजा बोलते हैं, तो उनसे हम पता करेंगे कि कैसे यहाँ पर ये जो कश्मीरी वाजवान जो है पहले कैसे इसको बनाते हैं। जो कश्मीरी रिश्ता, मशहूर रिश्ता होता है, उसकी मेकिंग यहाँ पर कैसे होती है। अपना नाम बताइए और कहाँ रहते हैं आप? जी, मेरा नाम शबीर अहमद है और हम हरदोगुरा में रहते हैं। कितने सालों से आप ये कश्मीरी वाजवान का जो काम कर रहे हैं? मुझे आज 23 साल हो गए। तो कश्मीरी रिश्ता आप बताइए हमें, ये कैसे बनता है, कितनी मेहनत इसमें लगती है? सर, पहले इसमें मीट आता है, फिर उसको पत्थरों पे कूटना पड़ता है, उसके बाद इसमें चर्बी मिलाई जाती है और ये इलायची कलान, फिर इसी को हम मिलाकर रिश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एक कश्मीरी वाजवान बनता है, जो रिश्ते होते हैं वो मार्केट में होते हैं, जो मशीन के जरिए बनाए जाते हैं उसमें, और जो मशीन का वो पीसा हुआ गोश्त होता है और जो पत्थर पे आप इसको बनाते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें बहुत सारा फ़र्क होता है सर। जो मशीन का रिश्ता होता है सर, उसको जो उसमें वो सूप होता है मीट का, वो ख़त्म होता है मशीन से। जो पत्थर पे होता है ये बहुत ही अच्छा होता है सर, और खाने वाले को भी पता चलता है कि पत्थर का रिश्ता कौन है और मशीन का रिश्ता कौन है, वो खाने से ही पता चलता है। कश्मीरी वाजवान की दूसरी अहम डिश तबकमाज होती है। तबकमाज बनाने के लिए पसली के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर से बाहर आम ज़बान में इसे चांप कहते हैं। इसे घी में बनाया जाता है। अहम डिश जो कश्मीरी वाजवान में सर्व किया जाता है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा इसकी तरफ यहाँ पर ये कैमरा करे। इसको कश्मीरी तबकमाज बोलते हैं। ये तबकमाज कश्मीर की जो बेड़ की जो होती है ये उससे बनता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा असली बेड़ से बनता है, पूरा असली घी में ये बनता है। घी में इसको यहाँ पर पकाया जाता है। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। इसको हम कश्मीरी तबकमाज बोलते हैं, जो कश्मीरी वाजवान का एक अहम डिश माना जाता है। ये जो तबकमाज है ये एक अहम डिश माना जाता है कश्मीरी वाजवान में। तो किससे आप हम बताएंगे किससे बनता है? ये भेड़ की पसली से सर बनता है। भेड़ की पसली से बनता है सर। फिर इसको कैसे यहाँ पर पहले क्या किया जाता है? इसमें
जब पसली निकाली जाती है तो उसमें आप पहले क्या करते हैं इसमें जब बनाते हैं आप? फिर इसको काटते हैं, बॉईल करते हैं सर। फिर इसको हल्दी वाले पानी में हमें उबालना पड़ता है। हल्दी वाले पानी में उबालना? जी सर। उसमें नमक और इलायची डालते हैं बस, और उसके बाद इसको घी में फ्राई करते हैं। घी में फ्राई करते हैं? जी सर। तो घी में बनता है जो इसको कश्मीरी में तबक मास कहते हैं, बहुत टेस्टी होता है खाने में। और अब रेडी है, इस वक्त ये पूरा रेडी है यहाँ पर खाने के लिए। वाजवान की एक और अहम डिश गोश्तावा होती है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। कश्मीर से बाहर भी ये डिश खासी मकबूल है। इसे दही में बनाया जाता है। ये भी कुटे हुए गोश्त से बनता है, जिसमें गर्म मसाले और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये सबसे आखिर में सर्व किया जाता है। गोश्तावा के थाल में पड़ने का मतलब होता है कि वाजवान का कोर्स मुकम्मल हो चुका है। कश्मीरी वाजवान का एक अहम डिश जिसको वाजवान, कश्मीरी वाजवान की शान बोली जाती है, ये सबसे आखिर में सर्व किया जाता है। ये बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं कश्मीर में लास्ट में सर्व किया जाता है, जिसको हम कश्मीरी गोश्तावा बोलते हैं। तो आप दिखाएंगे, कैमरामैन से हम बताएंगे, आप दिखाइए कैसा है ये खाने में। ये बिल्कुल दूध में बनता है, कश्मीरी यखनी इसको बोलते हैं, जो इसकी ग्रेवी है इसको यखनी बोलते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है ये खाने में। मज़ीद हम बात करेंगे इसी शेफ के साथ, ये हम बताएंगे ये कश्मीरी जो गोश्तावा है क्यों ये मशहूर है और कैसे ये बनता है। जी आप बताइए, जो कश्मीरी गोश्तावा ये कब सर्व किया जाता है? लास्ट में किया जाता है? लास्ट में सर्व किया जाता है। कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है? बस इसको मीट को कूटना पड़ता है, इसमें चर्बी डालते, नमक डालते, फिर उसको दही में उबालते हैं सर। तो फिर इसको लास्ट में सर्व किया जाता है? जी सर। खाने में बहुत टेस्टी होता है। इससे पता चलता है कि वाजवान अब खत्म हो चुका है। अच्छा, जो ये डिश होता है ये लास्ट में सर्व किया जाता है, इससे पता चलता है कि ये आखिरी डिश है और इसके बाद वाजवान का जो वो वहाँ पर एंड हो जाता है, उसके बाद कोई डिश सर्व नहीं किया जाता है। वाजवान की थाल की एक और अहम डिश सीख कबाब होती है। कश्मीरी वाजवान में पिसे और कुटे हुए गोश्त से बनने वाली डिशेस की एक ख़ास बात यह होती है कि इसमें चर्बी की मिकदार अच्छी खासी होती है। कश्मीरी वाजवान का डिश जो है इस वक्त यहाँ पर तैयार हो रहा है, जिसको हम कश्मीरी सीख कबाब कहते हैं। इसमें जो पहले गोश्त होता है उसको यहाँ पर क्रश किया जाता है गोश्त को, तो फिर इसको यहाँ पर सीख कबाब की शक्ल दी जाती है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में किस तरह जो है गोश्त इस लोहे का जो रॉड है इस पर लगाया जाता है और इसको सीख कबाब की शक्ल दी जाती है और फिर इसको यहाँ पर कोयलों पे इसको यहाँ पर फ्राई किया जाएगा। आपको हम वो भी दिखा देंगे किस तरह से यहाँ पर जो ये सीख कबाब है यहाँ पर कोयलों पे ये बन रहा है, पूरा यहाँ पर इसमें पक जाता है। फिर इसको भी वाजवान में जो है डिश जो है एक डिश इसको भी सर्व किया जाता है। तो किस तरह आप देख सकते हैं किस तरह बन रहा है, किस तरह ये कोयलों पे इस वक्त गर्म कोयलों पे यहाँ पर बन रहा है, अच्छी तरह से पक रहा है। तो ये भी कश्मीरी वाजवान का एक अहम डिश माना जाता है, जिसको कश्मीरी सीख कबाब कहते हैं। इन सब के अलावा कश्मीरी वाजवान की ट्रेम में और भी कई मज़ेदार और लजीज किस्म की डिशेस होती हैं। इनमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह की डिशेस शामिल हैं। इसकी शुरुआत मेथी के पानी से होती है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं जिन्हें रसोइये ने तैयार किया है, खुद उसी से जानते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो यहाँ पर सर्व किया जाता है एक डिश, सबसे पहले जो यहाँ पर कश्मीरी वाजवान में मेन डिश होता है सर, ये मेथी बोलते हैं। मेथी बोलते हैं इसको। ये लगाया जाता है त्रामी के ऊपर लगाया जाता है। ये सब दानिमुल कोरमा, ये धनिया वाला कोरमा होता है। धनिया वाला कोरमा जो यहाँ पर बनता है दूध पे बनता है। धनिया वाला कोरमा काफ़ी टेस्टी होता है। सर मशरूम, तो मशरूम यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर वेजिटेरियन सिर्फ खाता होगा तो मशरूम भी इस वाजवान में एक डिश है, इसको भी बनाया जाता है। ये टमाटर पनीर, ये सर रोगन जोश। ये कश्मीरी वाजवान का एक अहम डिश है जिसको रोगन जोश किया जाता है। ये भेड़ के मीट से बनता है। और एक डिश आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर, ये मिर्ची कोरमा। ये देखिए आप, ये कश्मीरी मिर्ची कोरमा इसको बोलते हैं। ये इसमें मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। और ये लाबी कबाब, हमारे यहाँ पर जो शेफ साहब दिखा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? लाबी कबाब। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? सर आब गोश्त, इसको आब गोश्त बोलते हैं। कश्मीरी में वाजवान में इसको आब गोश्त बोलते हैं। ये भी दूध पे बनता है। और सर चिकन, ये देखिए आप, कश्मीरी वाजा चिकन। वाजवान के साथ ग्रीन सलाद भी पेश किया जाता है। सलाद की प्लेट में दीगर डिशेस की तरह ही सभी हरी सब्जियों की 4-4 काश्त रखी जाती है।
ग्रीन सैलड आप बना रहे हैं कश्मीरी शाह वाजवान के लिए, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप इसमें ऐड करते हो, कैसे बनाते हैं? ग्रीन सैलड्स में मोस्टली कैरेट्स, क्यूकम्बर और ऑनियंस हम यूज़ करते हैं, लिटिल टमाटोज भी यूज़ करते हैं। उसके साथ हाईलाइट है, जो हम ग्रीन सैलड के साथ हाईलाइट है, वो है वॉलनट चटनी। वॉलनट चटनी के बगैर वाजवान इनकम्प्लीट है। उसके साथ हम लिटिल पिकल्स भी यूज़ करते हैं, जो वाजवान के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले क्यूकम्बर यानी कि खीरा जाएगा। मोस्टली हम 4-4 पीस रखते हैं, क्योंकि एक त्रामी में 4 बैठते हैं, खाना खाते हैं। बिल्कुल। ये टमाटर डाल रहे हैं आप? बिल्कुल। के बाद कैरेट्स आएंगे, वो भी हम 4 पीस डालेंगे। उसके बाद मूली, उसके बाद हम थोड़े से ओनियन रिंग्स इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा गार्निश के लिए। और लास्ट में हम नींबू लेमन डालते हैं। तो ये अब रेडी हो गया सर्व करने के लिए? ये बिल्कुल, ये रेडी हो गया। कश्मीरी पंडित फैमिली में भी अहम तकरीबात में वाजवान की कदीम रवायत चली आ रही है। वेज वाजवान की थाल में कश्मीरी साग, कश्मीरी नदरू, मशरूम और पनीर की डिशेस होती हैं। कश्मीरी वाजवान को वादी में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और आपसी भाईचारे की अहम अलामतों में से माना जाता है। पंडित बरादरी में भी ये होता था। उसमें ये देखते थे हम कि पंडित बरादरी में कुछ होते थे वेजिटेरियन लोग, जो हम उनके लिए वेज बनाते थे, जिसमें हो गया साग हो गया, कश्मीरी साग हो गया, या कश्मीरी नदरू हो गया, या मटर मशरूम हो गया, पनीर हो गया, वो उनके लिए बनता था। कहीं ना कहीं इस कल्चर से हमारे पंडित बरादरी के जो तबका है वो भी इसके साथ इन्वॉल्व। आप देख लीजिए, अक्सर जितने भी हमारे पंडित बरादरी के लोग हैं, वो आउट ऑफ स्टेट जो भी रहने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे भी बनाते ये चीज़ें। तो ये एक कल्चर था, एक बहुत ही अच्छा कल्चर था, जिसमें अक्सर लोगों का मिलन होता था इन शादियों में। इसमें दोनों बरादर शौक से आते थे लोग खाने के लिए, पीने के लिए। तो वाजवान कहीं ना कहीं एक रिलीजन को छोड़ के कहीं ना कहीं एक दिलों की जोड़ी भाईचारा था इस चीज़ से। तो लोग खुशी से आते थे इन फंक्शंस में। कश्मीर की दावतों में मुस्लिम कल्चर की साफ झलक मिलती है। कुर्सियों के बजाय ज़्यादातर तकरीब में लोग ज़मीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। थाल में एक साथ 4 लोग बैठकर खाना खाते हैं। कश्मीर क़याम के दौरान अगर आपको किसी शादी का दावतनामा मिले तो ख़ुद को खुशकिस्मत समझें और इस मौके को ज़ाया न होने दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।